हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन सभी के लिए है जिन जिन स्टूडेंट्स ने दिल्ली पुलिस के फॉर्म भरे हुए इस बार जो वैकेंसी आई हुई दिल्ली पुलिस के जिन जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे हुए ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। लास्ट तक दिखेगा, एक एक पॉइंट को समझना क्योंकि ये वीडियो आपको सफलता दिला सकती है। तो क्या है सफलता का मूल मंत्र दिल्ली पुलिस, इसके लिए हम आपको बताएंगे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कम पढ़ाई करके भी ज़्यादा मार्क्स कैसे लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिलेबस क्या है। सिलेबस एनालाइज करते हैं क्योंकि सिलेबस एनालाइज करने से ही बहुत सारी समस्याओं का सॉल्यूशन यानी समाधान निकल जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता होता है कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले एक बार सिलेबस पे नज़र डालते हैं। सिलेबस की बात करें तो इसमें जो मैथ आएगा वो 15 नंबर का, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का यानी 25 नंबर की। इस बार कंप्यूटर नया ऐड किया गया है 15 नंबर का, जीएस 50 नंबर की, कुल योग इसका 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होता है। तो हमने जो सिलेबस बांटा है वो दो तरीके से बांटा है, लिमिटेड और अनलिमिटेड। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं लिमिटेड सिलेबस की ओर। हमने सिलेबस को दो में बांटा है, लिमिटेड और अनलिमिटेड। अब ये लिमिटेड सिलेबस क्या होता है, किस पे ज्यादा ध्यान देना है, किस पे कम देना है। तो लिमिटेड सिलेबस की बात करते हैं, जैसे मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये आपका लिमिटेड सिलेबस है स्टूडेंट्स, इसी पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। लिमिटेड सिलेबस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अब ये लिमिटेड कैसे, लिमिटेड ये होता है कि मैथ के 20 चैप्टर तो 20 ही हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे, मैथ उतने में से आएगा। रीजनिंग के 25 या 30 चैप्टर तो वही रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं आएगा। कंप्यूटर बेसिक तो बेसिक ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है अपने लिमिटेड सिलेबस पर। जितना ज्यादा लिमिटेड सिलेबस को फोकस करेंगे हमारा रैंक उतना ही अच्छा होगा, एग्जाम में नंबर उतने ही अच्छे हम लोग स्कोर कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपको बताऊं लिमिटेड सिलेबस को सबसे ज्यादा फोकस करना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से लिमिटेड सिलेबस पर आप 100% कमांड करते हुए किस तरह से अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं दिल्ली पुलिस में इस बार। जिस तरह से मैथ की बात करें, मैथ में आपको बेसिक मैथ पढ़ना है, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है। जैसे परसेंटेज है तो परसेंटेज निकालना, घटाना, जोड़ना, सिंपल आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस तो बेसिक क्लियर होना चाहिए, बड़े बड़े क्वेश्चंस की कोई जरूरत नहीं है। रीजनिंग की भी बेसिक और उसकी प्रैक्टिस, कंप्यूटर वो भी बेसिक। तो इस तरह से हम देखें 15 नंबर मैथ में, रीजनिंग में 25 और 10 नंबर कंप्यूटर में। अगर इनका हम योग करते हैं तो ये बैठता है 50। और मैं आपको बताता हूं जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर ऐसे आपने तैयारी करी तो आप 50 में से 45 नंबर जरूर लेके आएंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं अनलिमिटेड सिलेबस की। अनलिमिटेड सिलेबस की बात करें, अनलिमिटेड सिलेबस जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, क्वेश्चन कहीं से कहीं तक भी आ सकता है। देखिए लिमिटेड 3 सब्जेक्ट थे, अब अनलिमिटेड पे आइए। अनलिमिटेड जिसका नाम जीएस है, जर्नल स्टडीज, करंट अफेयर इसमें आता है, पॉलिटी इसमें आता है, ज्योग्राफी इसमें आता है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस 3 तरह के इसमें आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिर आता है मिसलेनियस। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 7 मैंने लिखे यहाँ पे, साइंस के 2 पार्ट और हो गए, तो यानी 9 सब्जेक्ट आपके उधर हो गए। एक तरफ लिमिटेड हमारे कितने 3 सब्जेक्ट हैं जिन पे कमांड करना बहुत आसान है, और एक तरफ 9 सब्जेक्ट हैं जिन पर कमांड करनी बहुत मुश्किल है। तो अब मैं इसमें से भी आपके लिए बताऊंगा कि आपको करना क्या है। करंट अफेयर अगर दिल्ली पुलिस को एनालाइज करें तो करंट अफेयर जो आते हैं वो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन यानी 10 से 15 नंबर के करंट अफेयर आएंगे। अगर हम बात करें पॉलिटी की तो 5 से 7 क्वेश्चन फिक्स हैं, ये आएंगे ही आएंगे, ज्यादा आ सकते हैं लेकिन कम नहीं आएंगे। तो इन दोनों पे फोकस और बढ़ा देना है। अब चलना किस तरह से है, आपको करंट अफेयर की डेली क्लास लेनी है। जैसे हम कॉन्सेप्ट क्लासेस में डेली करंट अफेयर की वीडियो डालते हैं, आप क्या करेंगे डेली करंट अफेयर आधा घंटा निकाल के उसे देखेंगे। 15 मिनट की वीडियो होती है, 15 मिनट में आप देखेंगे, समझेंगे और 15 मिनट में नोट्स बना लेंगे। तो आधे घंटे में करंट अफेयर के डेली 10 से 15 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं हमारी वीडियो, जो कि सुबह आपको अपलोड मिल जाती है कॉन्सेप्ट क्लासेस चैनल पर। उसमें आप देखकर नोट्स बना सकते हैं डे बाय डे, और आप उनके नोट्स को आगे भी रिवाइज कर सकते हैं। पॉलिटी का भी लाइव मॉक टेस्ट होता है,
लाइव मॉक टेस्ट में करना कैसे है, ऐसा नहीं कि कोई क्यूज में चले गए, क्यूज आपने पढ़नी शुरू कर दी या कहीं से भी कोई सिलेबस नहीं, स्पेशल जैसे कि कॉन्सेप्ट क्लासेस, यानी हमारे यूट्यूब चैनल में टारगेटेड दिल्ली पुलिस के लिए क्वेश्चंस रखे जाते हैं, उसी का लाइव मॉक टेस्ट। इसी तरह से लाइव मॉक टेस्ट में आप जुड़ें और अपने क्वेश्चंस को पक्का करें। अब ये करंट अफेयर पॉलिटी थोड़ा छोटा पार्ट है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इन्हें आप पक्का कर लें। अगर 15 और 7 हम लगाएं तो 22 बैठते हैं, लगभग 22 की बजाय हम बीच में आ जाते हैं 20। तो हमने 50 में से 45 नंबर की पहले बात कही थी, और 20 में से अगर हम यहाँ पे 20 में से 15 नंबर की भी बात करें कि आप 15 नंबर भी ले आते हैं, तो मान के चलिए, अब यहां पे मैं आपको एग्रीगेट योग दिखा देता हूं, 45 प्लस का 15, ये मैं कम से कम लेकर चल रहा हूं मिनिमम। अब बचे कितने हमारे, हमने 50 और 15 यहां से लिया था, तो हमारा कितना बच गया, 30 तो इधर बच गया, और हम बचे हुए जो 70 थे उनमें से कितने नंबर आ सकते हैं हमारे, तो नंबर आ सकते हैं बेटा हमारे 60 नंबर ये हो गए। अब बचे हुए 30 में से अगर 15 नंबर 50% भी आप ले आते हो, तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितने हो जाते हैं, 75 नंबर हो जाते हैं, यानी 75% हो जाता है। और मैं आपको गारंटी देता हूं 75% नंबर लाकर आप किसी भी मेरिट, जनरल मेरिट में नाम लेके आ सकते हैं अपना। अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन है तो मान के चलिए और भी आपके लिए वरदान साबित होगा। मैं तो जनरल मेरिट की बात कर रहा हूं, जनरल मेरिट में आप इस तरह से नंबर ला सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे करें कैसे, करने के लिए मैंने पहले ही बताया, करंट अफेयर डेली पढ़ना है और उसके नोट्स बनाने हैं। लाइव मॉक टेस्ट डेली पढ़ना है, नोट्स के साथ आपको पढ़ना है, और जो छूट जाता है उसके भी नोट्स बनाने हैं। अब बात ये आती है, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर हम स्टडी कितना करें, कितने घंटे पढ़ें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो इसके लिए भी मैं आपको प्रावधान देता हूं। शेड्यूल क्या है, शेड्यूल देखिए, शेड्यूल किस तरह से चलेगा। तो शेड्यूल की बात करें, स्टडी शेड्यूल जो है, आप 5 दिन नया पढ़ें, कुछ भी 5 दिन आपको कुछ भी नया पढ़ना है, ध्यान देना, 5 दिन कुछ भी नया पढ़ना है, और प्रत्येक दिन 6 या 7 घंटे देने। कैसे, मैथ रीजनिंग लिमिटेड है, मैथ रीजनिंग लिमिटेड है, इसे 3 घंटे का समय देना है, ठीक है। उसके बाद कोई भी 2 सब्जेक्ट, जैसे करंट और पॉलिटी, करंट को तो छोड़ ही दीजिए, डेली पढ़ना है। पॉलिटी और हिस्ट्री आपने लिया तो 2 सब्जेक्ट पॉलिटी हिस्ट्री। आगे चले इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, तो कोई भी 2 सब्जेक्ट उठाने, ऐसा नहीं कि सारे के सारे 9 के 9 सब्जेक्ट एक साथ उठा के रख दिए, नहीं, किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट को लेकर पढ़ें। पॉलिटी हिस्ट्री पढ़ें, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ें, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी पढ़ें, या फिर साइंस पढ़ें, या फिर मिसलेनियस यानी विविध पढ़ें। इस तरह से पढ़ें। 5 दिन के बाद जो आएगा सैटरडे संडे, उसमें आप ये देखें कि हमने कितना पढ़ा है, उसका रिवीजन जरूर करना है। वीक एंड पर सैटरडे संडे जितना 5 दिन में पढ़ना है उसका रिवीजन जरूर करना है। इससे एक फायदा होगा, आपको यह पता लगेगा कितना हमें याद है, कितना हमें याद नहीं है। अगला पॉइंट, कई बार स्टूडेंट क्या होता है कि टेस्ट देना है, टेस्ट देना है। जब तक टेस्ट बिल्कुल ना दें, जब तक 50% सिलेबस खत्म ना हो जाए, अगर 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो टेस्ट देना स्टार्ट करें। उससे पहले केवल और केवल उसी सब्जेक्ट का उतने ही मटेरियल का टेस्ट दें जितना आपने पढ़ा है। जैसे हमारी क्लास में करंट अफेयर आपको पढ़ाया पूरे 6 दिन, और संडे को लाइव मॉक टेस्ट हुआ, तो पूरे 6 दिन का लाइव मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। अगर आपने 20 दिन तक करंट अफेयर के नोट्स बनाए हमारी क्लास से, तो आप 20 दिन का टेस्ट दे सकते हैं। हम लोग पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी के नोट्स दिए, कंप्यूटर के नोट्स दिए, तो जो नोट्स आपने तैयार कर लिए हैं उनका, जैसे कि हमारे लाइव मॉक टेस्ट चलता है रात को 10 बजे से, आप उस लाइव मॉक टेस्ट में जुड़कर हमारे साथ लाइव मॉक टेस्ट दें और देखें कि कितनी तैयारी है आपकी। इससे एक टास्क मिलता है, डेली की डेली इतना याद करना है और इतना आपको टेस्ट देना है। तो डेली की डेली आपसे याद होता है और जीएस डिस्कस भी होती है। तो ये शेड्यूल मैंने आपको दिया है। इस शेड्यूल को मात्र आप 15 दिन फॉलो करके देखिए, 15 डेज में ही आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इस शेड्यूल को लेकर चले आप 4 महीने, 3 से 4 महीने मात्र, तो आप सफल जरूर होंगे। मैंने आपको दिखाया भी था कि किस तरह से इस शेड्यूल को फॉलो करके आप अपना सीट, अपनी नौकरी पक्की कर सकते हैं इस बार दिल्ली पुलिस में। तो बच्चों,
पढ़ना होता है स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाया और चल दिए पढ़ते रहे। स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ आप पढ़ोगे तो सिलेक्शन 100% होगा। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई है और लोगों तक भी इसे शेयर कीजिए, सारे स्टडी ग्रुप्स में आप शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों से भी सब्सक्राइब कराएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।